हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी। अभी जस्ट फ्री हुआ। वीकली एक्सपायरी था, थोड़ा सा काम भी था एक्सपायरी के बाद। ट्रस्ट मी, लास्ट वीक जो वीडियो बनाया है, लास्ट वीक जो पोजीशन बनाई, जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसमें भी आज बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पर आज मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक नया स्ट्रैटेजी लेके। इस स्ट्रैटेजी के बारे में शायद ही आपको मार्केट में किसी ने बताया होगा, या शायद ही आपने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी होगी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें निफ्टी फ्यूचर को मैं हेज करने बताया था कि पुट ऑप्शन से कैसे हेज कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन से कैसे हेज कर सकते हैं। वो 2 पोजीशन बन रही थी। आज मैं 3 पोजीशन आपको बताता हूँ कि 3 पोजीशन एग्जीक्यूट करके आप निफ्टी फ्यूचर में या स्टॉक फ्यूचर में कहीं भी कैसे पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पोजीशन एग्जीक्यूट कर लेना ही बहादुरी नहीं है, ठीक है, स्मार्टनेस नहीं है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए अकॉर्डिंगली पोजीशन को मैनेज करना ही स्मार्टनेस है, ठीक है। और प्लस जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो उसमें आपका प्रीमियम का कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, कहाँ पे 1 लॉट बेचना है, कहाँ पे 2 लॉट बेचना है, क्योंकि जब आप 3 और 4 लेयर में पोजीशन बनाते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गाइस, आपको वीडियो पूरा देखना, पूरा इसलिए देखना है कि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे पूरा ज्ञान मिलेगा नहीं। और अगर पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो आप प्रॉपर पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये आपका बहुत हार्ड अर्न मनी जो यहाँ पे आप लेके आते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि आपका पैसा डबल हो या आपको कुछ प्रॉफिट बनाना हो, ठीक है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे पैसे कमाने की बात है, पैसे कमाने की बात है, वो आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, बहुत सारे यूजर्स के क्वेश्चन भी थे कि सर हेजिंग होता क्या है। तो हेजिंग के बारे में इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो हेजिंग पे होगा। इसके बाद वाला जो वीडियो लास्ट वीक जो हमने ट्रेडिंग करी, जो प्रॉफिट हमने बुक किया, कैसे स्मार्टली मैनेज किया है, हमारे यूजर्स जो हमारे प्रीमियम कॉल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, उन्होंने एग्जीक्यूट किया है पोजीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज एक्सपायरी हो गई 23 वाली, इसके बाद 30 की एक्सपायरी है, जुलाई एंड हो जाएगा। तो हमने 27 अगस्त निफ्टी फ्यूचर में स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि वीकली ऑप्शन भी होने लग गया, तो हमने जब 27 अगस्त निफ्टी पे पोजीशन बनाई तो हमने ऑप्शन भी जो है वो 27 अगस्त वाला ही लिया है। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग 11,200 के आसपास आई है। तो हमने क्या किया है, मेरा ये प्रेडिक्शन है, मुझे ये लग रहा है, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका प्रेडिक्शन कुछ और हो सकता है, आपका टेक्निकल चार्ट कुछ और कहता होगा, आपका टेक्निकल एडवाइजर कुछ और कहता होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहां से लग रहा है कि बाजार अपसाइड है, ठीक है, बाजार यहां से और ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाजार 11,200 चल रहा है, तो 11,500 11,600 इसके ऊपर फिलहाल नहीं लग रहा है। उसके बाद बाजार वहां से टर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने पोजीशन बनाया कि निफ्टी बाई करी है और साथ के साथ मैंने पुट ऑप्शन परचेज किया है, ठीक है। निफ्टी मैंने शार्प 11,195 पे परचेज किया है, और साथ में मैंने परचेज किया है निफ्टी की 11,200 वाली पुट ऑप्शन, ठीक है। 11,200 की पुट ऑप्शन बाई की। ये मैंने कितने में बाई किया, 311 रुपए में, 311 रुपए में पुट ऑप्शन। निफ्टी 1 लॉट बाई किया, पुट ऑप्शन 1 लॉट बाई किया, ठीक है। साथ के साथ मैंने क्या किया, 11,500 वाली कॉल ऑप्शन मैंने 2 लॉट सेल की, जिसका प्रीमियम चल रहा है 174 का, 174। मैं रिपीट करता हूं फिर से, निफ्टी मैंने कितने बाय किया, 11,195, 11,200 की पुट ऑप्शन परचेज किया 311 311 रुपए में, और 11,500 की कॉल ऑप्शन सेल किया कितने में, 174 में। कितने लॉट सेल किए, 2 लॉट सेल किए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये पोजीशन बना लिया, ये पोजीशन मुझे, अब इस पोजीशन में मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कब हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। गाइज, लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या है, जिस साइड आप पोजीशन बना रहे हो, जैसे कि आपको मार्केट तेज लग रहा है, मार्केट में बहुत तेजी लग रही है और आप पुट के साथ हेजिंग किए थे, तो उसमें क्या है, अप साइड में आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड के चांसेस थे और नीचे आपको पूरा लॉस सेव कर रखा था, ठीक है।
सिर्फ लॉस कब हो रहा था, जब अगर रेंज बाउंड एक्टिविटी होके जिस लेवल पे आपने बाइंग की वहां से 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे बंद होता तो लॉस हो सकता था, ऐसा कुछ था। करेक्ट। आज जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इसमें यह है कि अगर बाजार रेंज बाउंड एक्टिविटी होती है तो भी अपसाइड जाता है, तो भी नीचे आ जाता है, तो भी आपको ज्यादा चांसेस प्रॉफिट के हैं, चाहे वो थोड़ा ही प्रॉफिट मिले, ठीक है। और लॉस भी होगा तो वो बहुत मिनिमम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने एग्जीक्यूट किया और इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एग्जांपल रख लेते हैं, ठीक है, कि मैंने 11,200 के पास निफ्टी तो एग्जीक्यूट कर ली, लेकिन इस पे मैं एग्जांपल आपको सेट करके बताता हूं कि अगर निफ्टी 10,500 क्लोज हो गई तो क्या होगा, अगर निफ्टी 11,500 क्लोज हो गई तो क्या होगा, 11,200 जहां पे मैंने पोजीशन बनाई वहां पे क्लोज हो गई तो क्या होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 11,500 का। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में बुलिश हूं, ठीक है। तो 11,500 का एग्जांपल लेते हैं। अगर 11,500 निफ्टी चली गई तो एग्जैक्ट क्या होगा। जो मैंने एक एडिशन किया है, कॉल भी सेल किया है, तो असल में इसका रोल क्या है, ये हमें और प्रॉफिट कैसे बना के दे सकता है, ठीक है। तो देखते हैं 11,500 जब निफ्टी चली जाएगी, ठीक है, तो हमें जो 11,195 11,200 राउंड फिगर पकड़ देते हैं, तो 11,200 की जो मैंने निफ्टी खरीदी थी 11,500 में बेचूंगा तो मुझे 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। एक लॉट पे कंसीडर करते हैं तो 300 का जब प्रॉफिट होगा तो 300 इंटू 75 मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 22,500 एक लॉट में, ठीक है। 11,500 अगर क्लोजिंग होती तो हम पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं 11,500 का, तो निफ्टी में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 22,500। अब जो 11,500 की कॉल ऑप्शन बेची है, क्योंकि अगर कोई चीज हम बेच रहे हैं और वो उल्टा तेज हो रहा है तो हमें लॉस हो सकता है उसमें, लेकिन क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग 11,500 पे हो रही है तो 11,500 की जो हमने कॉल बेच रखी है उसका होगा क्या। तो कैसे मैं बता दूं आपको, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल कर रहे हैं, ठीक है, या बाय कर रहे हैं, अगर क्लोजिंग वहां पे ही आसपास में होता है या 11,500 के थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाता है। मैंने 11,500 की बात करी है, मैंने कॉल कौन सा बेचा है, 11,500, 11,490, ठीक है, के आसपास 11,500 11,450 के आसपास क्लोज होती है तो कॉल का होगा क्या, 11,500 की कॉल जीरो हो जानी है, ठीक है। अगर निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग 11,500 के नीचे कहीं भी हो गई तो ये जो कॉल ऑप्शन मैंने बेची इसका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाना है, ठीक है। तो मैंने 11,500 तक पूरा पकड़ लिया। मैंने कितना प्रीमियम पे बेचा है, 11,100। हमने प्रीमियम कितना लिया कॉल ऑप्शन का, 174 रुपया। अगर ये ऑप्शन 11,500 में निफ्टी क्लोज होती तो भी 11,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम कितना रह जाता, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 रुपए, 50 रुपया। बाकी जो प्रीमियम 174 रुपये हमने बेचा है वो पूरा जीरो हो जाता, समझिए। क्योंकि आपको पता है एट दी मनी और आउट दी मनी पुट ऑप्शन जितना है वो लास्ट टाइम जीरो हो जाता है। जो इन द मनी पुट ऑप्शन है, इन द मनी कॉल ऑप्शन है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का प्रीमियम बच जाता है सिर्फ। 11,500 की कॉल जीरो हो जानी है, ठीक है। जो भी एट दी मनी कॉल है और आउट दी मनी कॉल है वो जीरो हो जानी है, ठीक है। पुट के साथ भी यही है, एट दी मनी, आउट दी मनी और इन द मनी पे हमारा एक वीडियो आने वाला है, उसको आप देख लें, आपको ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम 11,500 की बात कर रहे थे कि अगर निफ्टी 11,500 क्लोज हो जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। निफ्टी में प्रॉफिट मिल गया, कॉल ऑप्शन आपने बेच रखा था उसमें प्रॉफिट मिल गया, 174 पे बेचा था आपने एक लॉट, 2 लॉट सेल कर रखा था, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया कॉल ऑप्शन में, 26,100। निफ्टी में प्रॉफिट हुआ था 22,500 का, कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा 26,1100 का, ठीक है। अब साथ में क्योंकि अपनी पोजीशन बचाने के लिए मैंने क्या अप्लाई कर रखा था, और पुट ऑप्शन के अगर बाजार वैसे वर्षा नीचे चला जाता है, मेरा प्रेडिक्शन गलत होता, मेरा चार्ट गलत हो जाता तो मुझे क्या होगा, ठीक है। इन दैट केस मैंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा था क्योंकि मेरे को पूरा नीचे का एरिया कवर करना था, ठीक है। तो वो पुट ऑप्शन क्योंकि ऑट दी मनी पुट ऑप्शन हो गई तो एक्सपायरी के दिन या जब मैं पोजीशन क्लोज कर रहा हूं एक्सपायरी के दिन तो वो उसकी प्रीमियम भी जीरो हो जानी। तो 311 रुपए मैंने पुट ऑप्शन परचेस किया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया कि जो स्ट्रैटेजी का प्राइस, तो 311 इंटू 75 इसमें मुझे कितना लॉस हो जाएगा, 23,325, ठीक है। जो पुट ऑप्शन बाय किया था उसमें 23,000 का लॉस हो गया, जो कॉल ऑप्शन बेचा था उसमें 26,000 का प्रॉफिट हो गया, जो निफ्टी फ्यूचर बाय करी थी उसमें 22,500 का प्रॉफिट हो गया। तो नेट में प्रॉफिट आपका कितना निकल गया, 25,275। ये मैंने सिर्फ एक लॉट का एग्जांपल किया दोस्त। सिर्फ एक लॉट में आप
₹25,275 निकाल सकते हैं। और आजकल आपको पता है क्या, जब मार्केट में आप जब हेजिंग पोजीशन बना रहे हैं ना, तो एक्सचेंज ने आजकल मार्जिन भी बहुत कम कर दिया है। कम मार्जिन में बड़ा काम कर सकते हैं आप। पहले मार्जिन बहुत देना पड़ता था, ठीक है। तो इस चीज का भी आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको मार्जिन ज्यादा मिलने लगे। हेजिंग करते कम मार्जिन में आपका काम हो जाता है। पहले ज्यादा मार्जिन लगता था, ज्यादा पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। एक सिनेरियो हमने ले लिया कि अगर निफ्टी 11,500 क्लोज हो जाती। दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर निफ्टी 10,500 क्लोज होती तो क्या होता, हमारे अगेंस्ट जा रही है पोजीशन, तब क्या होता है, ठीक है। अगर 10,500 निफ्टी आ गई और मैंने 11,200 पे निफ्टी परचेज किया था, तो निफ्टी में मुझे लॉस कितने का लग गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 और 2 700 पॉइंट का लॉस लग गया। 700 इंटू 75, तो मुझे निफ्टी में लॉस कितना लग गया, 52,500, 52,500 का। मेरा एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन मेरे कैपिटल को खत्म कर सकता है, इसीलिए मैंने साथ में पुट ऑप्शन भी परचेज करा है, ठीक है। लॉस कितना हो गया, 52,500। अगर आप नेकेड पोजीशन बनाते तो आपको ये लॉस हो सकता था कि मार्केट में भी इतना मूवमेंट है, मार्केट में इतना मूवमेंट रहता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि नेकेड पोजीशन नहीं बनाने का, जब भी बनाने का स्मार्ट पोजीशन एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कई बार कह रखा है कि आपको एक पोजीशन एग्जीक्यूट करना, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। यू कैन बी माय प्रीमियम मेंबर। सो लेट्स कंटिन्यू। 10,500 पे अगर क्लोज हो गई तो मुझे निफ्टी में कितना लॉस हो गया, 52,500 का, करेक्ट। अब जो 11,500 की कॉल ऑप्शन जो मैंने बेच रखी है साथ में, ये तो फार आउट द मनी हो गई, तो ये तो वैसे भी जीरो हो जानी है, ठीक है। तो 11,500 की कॉल ऑप्शन कितने बेची थी, 174 में 2 लॉट बेची थी, ठीक है। 2 लॉट बेची थी तो वो जीरो हो गया, उसमें मुझे कितना पैसा मिल गया, 26,100, ठीक है। निफ्टी में 52,500 लगा, इसमें 26,100 मिल गया। अब 11,200 की पुट ऑप्शन जो मैंने बाय कर रखी है, 11,500 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 700 हो जाएगी। अब 700 में से 311 हम माइनस कर देंगे। 311 माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका प्रीमियम बाइंग के टाइम दिया था, ठीक है। तो मुझे इसमें कितना पॉइंट मिल जाएगा, 700 में से 311 माइनस कर देते हैं, तो देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। 700 माइनस 311, 389 पॉइंट, 389 पॉइंट हमें इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब 389 पॉइंट मुझे पुट ऑप्शन में मिलता है जो मैंने बाय कर रखा था। तो 389 इंटू 75, तो उसमें प्रॉफिट कितना हो गया, भी कैलकुलेट करते हैं, 29,175 रुपए का, ठीक है। 29,175 रुपए का प्रॉफिट मुझे पुट ऑप्शन में हो गया। निफ्टी में आपको लॉस कितना लगा, 52,500 का। कॉल ऑप्शन जो आपने बेच रखा था उसमें कितना मिला आपको, 26,700, 26,100 सॉरी। और जो पुट ऑप्शन आपने हेजिंग के लिए बाय कर रखा था उसमें कितना मिल गया आपको, 29,000। तो आपका यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट कितना आ जाता है, गाइस 2,775 रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा है। कैन यू इमेजिन कि जब आपका पोजीशन, जब आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो रॉन्ग होने के बाद भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसी स्ट्रेटेजी आपने कभी बनाई है कि आपने जो पोजीशन लिया आप रॉन्ग हो गए तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आपने कोई ऐसा स्टॉक परचेस किया है, आपने कोई ऐसी निफ्टी में ट्रेडिंग करी, नहीं करी है। यहाँ पे एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ जहां पे आपका पोजीशन अगर रॉन्ग भी होता है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग होता है, आपका एडवाइजर रॉन्ग होता है, तो भी आपको प्रॉफिट देके जा रहा है। चाहे वो मिनिमम ही देके जाए, लेकिन देके जा रहा है, लॉस में नहीं जा रहे हो, आपका पूरा कैपिटल सेफ हो रहा है। 2,775 रुपए का प्रॉफिट देके जा रहा है ये स्ट्रेटेजी। तो मैंने 10,500 तक का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब एक सिनेरियो और ले लेते हैं, 3 सिनेरियो की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कि अगर निफ्टी 11,200 क्लोज हो गई, जहां पे मैंने पोजीशन बनाई वहां पे ही क्लोज हो गई, तो क्या होगा। क्वेश्चन करते हैं यूजर्स, कॉल्स आते हैं। अगर 11,200 पे क्लोज हो गई तो क्या होगा। आपने जो निफ्टी 11,200 पे बाई की, 11,195 में 200 पे क्लोज हो गई, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको जीरो हो गया। निफ्टी में आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आपने जो कॉल ऑप्शन सेल करी थी 11,500 की, वो तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑट दी मनी कॉल ऑप्शन है। तो 174 और 2 लॉट बेचा था, तो वहां पे आपको 26,100 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आपने 11,200 की पुट ऑप्शन भी बाय कर रखी है एट द मनी, उसका क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। उसमें कितने लग जाएंगे, 311 पॉइंट, 311 पॉइंट इंटू 75। यहां पे आपको कितना का लॉस लग गया, यहां पे आपको लॉस लग जाएगा 23,325 रुपए का। निफ्टी फ्यूचर में तो कुछ नहीं मिला, आपने जो कॉल ऑप्शन बेच रखा था उसमें आपको पैसे मिल गए, और जो पुट ऑप्शन आपने हेजिंग के लिए कर रखी थी उसमें आपके पैसे लग गए। तब यहां इस सिनेरियो में क्या होगा गाइस, इस सिनेरियो में भी आपको 2,775 रुपए मिल रहे हैं।
अगर निफ्टी आपने जहां पे पोजीशन बनाई है वहां पे ही अगर एक्सपायरी हो गई तो भी आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं। आपने जो पोजीशन बनाई है बाजार वहां से 700 पॉइंट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट टूट जाता है तो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। बाजार अगर ऊपर जा रहा है, जो आपने पोजीशन बनाई है कि अगर बाजार ऊपर जाता है आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से आके आपको तेजी लगी रही थी तो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है 25,000 का। आपके साइड अगर निफ्टी गई तो प्रॉफिट आपके हिसाब से मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपके अगेंस्ट हो गई पोजीशन तो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपने कभी बनाई है? इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो बिंदास आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कोई भी आपको दिमाग में कोई भी इशू हो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मर्जी आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको और जबरदस्त, मैं इसलिए कहता हूं कि जबरदस्त स्ट्रेटेजी बताने वाला जो आपको मार्केट में कोई नहीं बताने वाला। मैंने आपको कहा 9 साल आई हैव गिवन माय 9 years इन द मार्केट, और मैंने हर सिचुएशन और तेजी मंदी सब देखा है, हर तरह के ट्रेड देखे हैं, हर तरह के क्लाइंट देखे, हर तरह की स्ट्रेटेजी देखी है, उसके बाद मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। आज एक्सपायरी थी, देख सकते हैं आज मैं मार्केट में काम कर रहा था, ठीक है। क्लोज हो गया बाजार, आज भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, कुछ लॉस भी लगा था लेकिन स्मार्ट वे में एग्जीक्यूट करके उसको हमने प्रॉफिट में निकाला, प्रॉफिट बुक किया। ये हमारे यूजर्स जानते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो जानते हैं। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले स्मार्टली एग्जीक्यूट करना सीखिए, फिर उसको स्मार्टली मैनेज करना सीखिए। सीखना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट कर दो, हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में आप ये भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको समझना है स्टॉक मार्केट के बारे में, कौन सी और स्ट्रैटेजी आपको सीखनी है। आई कैन बेट यू, मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा शायद ही आपको कोई बताने वाला है, ठीक है। दीजिए मुझे इजाजत, आज के लिए बस इतना ही।